और ये सामने मेरा घर, और ये मैंने लिया आटा और खांड उन जीवात्माओं को खिलाने के लिए जिन्होंने मुझे भी कभी किसी योनि में खिलाया होगा, जब मैं रहा हूँगा चींटी वगैरह। तो भाई ये मिल गया घर एक। तो अब मैंने घर क्यों दिखाया अपना? भाई ये घर इसलिए दिखाया, ये घर मेरे लिए परमानेंट नहीं है, बस 100 साल के लिए तो है, फिर मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। कहाँ हो जाऊँगा क्या पता, यहाँ हो जाऊँ, फिर मुझे इस वाले घर में रहना पड़े। तो इन्होंने भी कभी मुझे खिलाया ही होगा, जब मैं चींटी की योनि में रहा हूँ, क्या पता रहा हूँ, तो मैं इनको खिला दूँ, ताकि क्या पता कौन सी योनि में जाना पड़ जाए, तो उस योनि में खाने का प्रबंध तो कर लूँ। तो भाई ये रहे। अब ये देख लीजिए, एक ये बिल्डिंग बनी हुई है, 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 और एक बड़ा बिल्डिंग यही बनी है। बहुत सारी चींटियाँ हैं। अब और घर ढूंढता हूँ। अब ये वो सहजन का पेड़ आ गया, जिसके पत्तों से मैंने आंखों की दवा बनाई थी। मैंने बताया था ना कि वो आंखों में डालने के लिए। तो चलिए आगे ढूंढते हैं आप। अब एक छोटा सा घर ये मिल गया, छोटे छोटे से देख रहे हैं आप। बस जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा घर। अब एक ही छोटी सी कॉलोनी ये दिखाई दे गई। तू भी ले भाई। ये जो गरब है ना, गरब, ये एक ढलाई घर है। लोग, ये कॉलोनी और आगे। तो ये ढलाई घर है। इस ढलाई घर में जैसी जीवात्मा घुस गई, ऐसे ही बनकर आ गई। जैसे खंचा होता है ना, खंचा, खंचे में आपने जैसा मेटेरियल डाल दिया, वही बन के आ गया। तो जैसे आपके कर्म होते हैं, उसी के अनुसार आपको ढांचा मिलता है, ढलाई घर मिलता है। उस ढलाई घर में घुसे और निकल के बाहर आ गए वही रूप। तो जब आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है, तो उसके साथ उसके 5 तत्व जाते हैं। 5 तत्व हमेशा साथ जाते हैं, उन्हीं से लिंग शरीर बनता है। तो वो 5 तत्व के अनुसार ही उसे गर्भ मिलता है, ढलाई घर मिलता है, खांचा मिलता है। जीवात्मा तो एक ही है, वही चींटी में वही मेरे में, बस खांचे का फर्क है। वो खांचा जैसा होगा ऐसी, तो वो खांचा जैसा होगा ऐसा ही, तो खांचा जैसा होगा ऐसा ही शरीर बन जाएगा। ये सामने जो पार्क देख रहे हैं ना, इधर खंबा है, इसके बीच में घास है। यहाँ पे मैंने 3 गुल्लर के पौधे लगाए थे, काफ़ी बड़े हो गए हैं। अभी वो घास में छुपे हुए हैं। एक इधर लगाया, एक यहाँ बीच में लगाया, एक इधर लगाया। ये सामने अगर आप देखेंगे उठा हुआ सा एक, वही है, दिख नहीं रहा होगा। चलो चलते आगे देखने के लिए। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये वाला, ये मैंने लगाया। एक इधर पिपल के नीचे लगाया, एक उधर घास में लगाया। ये गुल्लर के पेड़ हैं, पार्क में हैं तो हमेशा रहेंगे रहेंगे। पानी इनको भगवान दे रहा है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ये घर तो भाई केवल 100 साल के लिए है। उनमें से 50-55 तो पूरे हो लिए, आधे रह गए, 40% रह गए। तो अब वो 5 तो अगले गर्भ में जाएंगे, तो इसके लिए कुछ तो कल्याण कर लूँ, वरना अगला जन्म चींटी का भी मिल सकता है। और ज़्यादा अच्छे कर्म हुए तो भाई देवता भी बन सकता हूँ, और अच्छे कर्म हुए तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति भी मिल सकती है, मोक्ष भी मिल सकता है। तो उस मोक्ष के लिए मुझे पाप तो छोड़ने होंगे, इन पुण्यों को भी ना मुझे चाहिए। अर्थात मैंने किसी को
दवा दे दी, फ्री में दे दी, मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए, मैं उसको मुक्त करता हूँ। भाई मुझे तेरा कोई पुण्य नहीं चाहिए, अगर मुझे पुण्य ले लूँगा तो यहाँ भी ऐसी सीटियाँ, यदि मैं पुण्य ले लूँगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मुझे कोई पुण्य नहीं चाहिए, कोई पाप नहीं चाहिए, न पुण्यम न पापम न पुण्यम न पापम न दुखम न सुखम, चितानंद रूपा शिवोहम शिवो। ओम।